सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मोटापे की रोकथाम के उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। मोटापा भारत में एक प्रमुख स्वास्थ्य चुनौती है, जिससे मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप जैसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस (NCD) का खतरा बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में मोटापे को कम करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता और सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। स्वस्थ जीवन शैली, बेहतर पोषण और शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट, NCD की रोकथाम योजना, पोषण अभियान, ईट राइट इंडिया, खेलो इंडिया जैसी कई योजनाएं देश भर में क्रियान्वित की हैं। मोटापे से जुड़ी स्वास्थ्य चुनौती और इससे निवारण के बहुआयामी प्रयासों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। डॉक्टर रंजन, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर रंजन, मोटापा जिसे इंग्लिश में ओबेसिटी कहा जाता है, ये हमारे देश में कितनी बड़ी समस्या है? संपूर्ण स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसके क्या परिणाम, क्या अहम पहलू हैं? देखिए, मोटापा को आज के समय में एक वैश्विक महामारी के रूप में कहा जाता है और यह पहले ऐसा माना जाता था यह सिर्फ अमीर राष्ट्र की समस्या है। अभी जो लेटेस्ट जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे की जो डाटा के अनुसार कहूँ तो लगभग 25% जो हमारी सकल जनसंख्या है उसमें क्लिनिकल डेफिनेशन के अनुसार ओबेसिटी पाया गया है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि जो बच्चों में, एडोलेसेंट में और जो यंग पॉपुलेशन है उसमें मोटापे की समस्या और भी ज्यादा 25% से भी ज्यादा देखने को मिली है। ओबेसिटी या मोटापे को कैसे मापे? क्या संकेत है, क्या सिम्टम्स है कि आप खतरे के जोन में पहुंच गए हैं और आपको वजन कम करने की जरूरत है? एक आम आदमी ये आकलन कैसे करे? देखिए, इसके लिए बड़ा सिंपल सा एक उपाय है और वो उपाय है अपने शरीर का BMI नापना। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, जिसको कि एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा हम लोग नाप सकते हैं। सबसे पहले आपका वजन जो कि किलोग्राम में हो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे जो आपके बॉडी का हाइट हुआ, जिसे कि आप मीटर में कहते हैं, उसके स्क्वायर से। उदाहरण के तौर पे कहें कि अगर आपके बॉडी का वेट जो है वो 70 किलो है और आपके बॉडी की हाइट जो है 1 मीटर 70 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर 70 सेंटीमीटर यानी 1.7 इंटू 1.7 यानी 2.89, ये आपको डिनोमिनेटर के रूप में भागा देंगे 70/2.89, तो ये लगभग 27, 28, 29 के आसपास ऐसे करके आएगा। तो ये जब आपका BMI देख लेंगे तो BMI को क्लासिफाई करेंगे। 18 से लेकर के 23 तक अगर आपका BMI है तो आप हेल्दी बॉडी वेट के अनुसार हैं। 23 से लेकर के 25 तक अगर आपका बॉडी वेट है तो आप ओवरवेट हैं और 25 से ज्यादा है तब आप ओबीज कहलाते हैं और 27 से ज्यादा अगर आपका बॉडी वेट है, 27.5 से ज्यादा है, तब आप ग्रेड 2 ओबेसिटी में कहलाते हैं। अभी जो लेटेस्ट में हम लोगों ने ओबेसिटी को क्लासिफाई किया है, जिसमें कि अगर आपका BMI अगर 25 से ज्यादा है, अगर आपको मोटापे के कारण जो दैनिक कार्य गतिविधि को करने में परेशानी हो रही है या इससे जुड़े हुए कई कॉम्प्लिकेशन वाले डिजीज आपको हो रहे हैं, तो आपको ग्रेड 2 ओबेसिटी यानी और सीवियर टाइप ऑफ ओबेसिटी में हम लोग कहते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि काफी बढ़ रहा है ओबेसिटी का परसेंटेज, अलग अलग वर्गों में बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? देखिए, ये मूल तौर पर अगर हम लोग लंबे समय से देखें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे देश में ये तरक्की हुई है, प्रगति हुई है। अब अन्न की कमी जो है वो लोगों के जीवन में जो है आम भारतीयों के लिए कोई एक समस्या नहीं रही है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास भोज्य पदार्थ, खाने की चीज जो है वो ज्यादा सुलभ रूप से मौजूद होने लगे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे खाने में जो फास्ट फूड कल्चर जो हो गया है, रेडीमेड फूड जो हो गया है, वो सारी चीज जो है वो और ज्यादा बहुतायत उपलब्ध होने लगी है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो है लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है। तो ये 3 मूल वजह है जिसके कारण कि मोटापा एक महामारी के रूप में हमारे देश में बढ़ता जा रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो विश्व भर में जो पाश्चात्य देश हैं उसकी तरफ हम लोग बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ओबेसिटी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं।
जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि जो तेल खाने के लिए खरीदा जाता है, खरीदते समय ही अब 10% कम ही खरीदेंगे। ये ओबेसिटी कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। दो अहम पहलू उठाए प्रधानमंत्री जी ने। एक तो कि जो ओबेसिटी है या मोटापा है वो और बीमारियों को जन्म देता है, और दूसरा कि हम छोटे छोटे प्रयासों से इस पर काबू पा सकते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मोटापे से हमारे अंदर घर करती हैं? देखिए, मोटापा अपने आप में एक बीमारी है और कई और बीमारियों को ये जन्म देता है। यह फेहरिस्त जो है बहुत लंबी है, लेकिन कुछ कॉमन जो अगर हम लोग इसकी बात करें तो नंबर 1 डायबिटीज, जिसे कि हम लोग मधुमेह रोग के रूप में जानते हैं, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने वाली बीमारी जो हो गया वो, इसके साथ साथ जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे घुटने खराब होने से जैसी ये बात हो गई, और इसके साथ साथ कई और कैंसर जिसमें कि इम्पोर्टेंट है ओवरी का कैंसर, पेट का कैंसर, हमारे कोलोन का कैंसर, इन सभी को बढ़ाता है। तो मोटापा अपने आप में जो कॉमन जो कॉम्प्लिकेशंस के द्वारा, एक बहुत कॉमन है फैटी लीवर जो हम लोग ये सुनते हैं, तो कई कॉमन जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसका मेन स्रोत जो है वो मोटापा है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि कई छोटे छोटे हम लोग प्रयास कर सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2 प्रमुख बातें कही उसका मैं इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, जो कि उन्होंने कहा कि हमें अपनी आदतों को बदलना चाहिए। जो भोजन में जो संतुलित भोजन के बारे में उन्होंने बात कही, जो उन्होंने कहा कि तेल के उपयोग को कम करना। तो तेल, मूल तौर पे तेल और फैट क्या होता है, ज्यादातर तली हुई चीजें जो हम लोग जो खाते हैं, तो उसमें तेल वास्तव में एक कैलोरी डेंस फूड है। तो सिर्फ तेल के साथ साथ और जो दूसरे कैलोरी डेंस फूड यानी कि मीठा, तो अगर मोटे तौर पे अगर भोजन के लिए डाइटिशियंस के लंबे लंबे अगर आप डाइट चार्ट और ये सभी उपलब्ध हैं, अगर उसके साथ अगर आप एक जनरल रूल को कहें तो उसे 2 पंक्तियों में हम लोग कह सकते हैं कि खाने में घी, तेल, मीठा, मसाला को जितना मिनिमम कर सके। छनी हुई जैसे पूरी के बदले आप पूरी, पराठे के बदले सादी रोटी आप खा सकते हैं। छनी हुई पापड़ और जो चीजें जो हैं उसके बदले में आप जो बेक्ड जो चीज है वो आप ये कर सकते हैं। और नो फूड इन बिटवीन मील्स, यानी कि एक दिन में अगर आप 3 बार खाते हैं तो खाने के पहले भी हम सबों में मंचिंग की हैबिट होती है। पढ़ते समय भी कुछ हो गया तो जो एक नॉर्मल भुजिया हो गया, झिलिया हो गया, कुछ बिस्किट हो गया, ये हुआ, ये सब हम लोग हमेशा चलते रहता है। दूसरा, अगर हम दफ्तर में गए तो 2 या 3 बार चाय पी ली हम लोगों ने। किसी का स्वागत करने के लिए कोई शाम को अगर सोशलाइजेशन में घूमने के लिए आया तो फिर हम लोग जो है समोसे या दूसरी चीजें जो खा लेते हैं, मिठाइयां जो है वो बहुतायत में खा लेते हैं। तो ये सारे कुछ कॉमन उपाय हैं जिसको कि हम लोग आसानी से रोक सकते हैं। आपने इनफैक्ट अभी मेंशन भी किया था थोड़ी देर पहले, जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ घर बैठे खरीदारी हो जाती है, मनोरंजन, खेल का आनंद उपलब्ध है, यहाँ तक कि घर से ही पढ़ाई और वर्क फ्रॉम होम भी हो जाता है। सो पर्याप्त फिजिकल एक्टिविटी के लिए क्या एक फोकस्ड माइंडसेट की जरूरत है, विल पावर की जरूरत है? और आपको लगता है कि सरकार का जो फिट इंडिया, खेलो इंडिया जैसे अभियान है ये विशेष रूप से सराहनीय है? जी बिल्कुल। जैसे सबसे पहले आपने कहा कि वो फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने का, आज तो आसपास जो हम लोग जी रहे हैं जिसे हम लोग तकनीकी भाषा में ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट कहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले बाजार आप सब्जियां लाने भी जाते थे, आज तो आपके मोबाइल ऐप पर ही सारी चीजें उपलब्ध है, और इम्पोर्टेंट ये कि वो बाजार से 2 पैसे सस्ते भी मिल जाते हैं। तो अब हर कोई ये सोचता है कि घर में ही बैठे बैठे क्यों ना ये कर ले। इस दिशा में जो है वो सबों को जागरूकता बढ़ाने के लिए और एक उपाय के तौर पर जो हमारी सरकार ने जो अलग अलग कार्यक्रम की, जिसमें कि खेलो इंडिया, फिट इंडिया की जो बात कही है, तो ये बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग अपने ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट को कंट्रोल करें, फिजिकल एक्टिविटी और डाइट से संबंधित जो बातें हैं उन बातों पर ध्यान रखें। सरकार ने जो पहल की है, पोषण अभियान, ईट राइट इंडिया, ये भी जो आप बता रहे हैं कि उचित पोषण स्वास्थ्य की कुंजी है, उसके प्रति जागरूकता फैलाने में सहायक है। देखिए, जब आपके देश के सर्वमानित लोकप्रिय नेता ही जब इन बातों को कहते हैं तो उसका विशेष असर होता है। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं, एक डाइट और एक्सरसाइज। डाइट के लिए जैसा कि बताया भी गया है कि संतुलित भोजन, ऐसा भोजन जिसमें कि कैलोरी डेंस कम हो, जैसा उन्होंने तेल का जिक्र किया कि वो छना तला ये सारी चीजें कम से कम हो, जो और दूसरे कैलोरी डेंस फूड जैसे कि केक, पेस्ट्री, अधिक मीठा, ये सारी चीजों को आप लोग अपने भोजन में लगभग 0 के बराबर कर दें। और संतुलित भोजन
जो नेचुरल फूड हुआ, अंकुरित भोजन हुआ, हाई प्रोटीन डाइट हुआ, इन सभी चीजों को अगर आप करते हैं तो वो आपके उचित भोजन में हो गया। रही फिजिकल एक्टिविटी को लेकर, तो एक नॉर्मल ये बातें आप ये कर सकते हैं जो आपके दैनिक जीवन के लिए, कभी भी अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो जहां तक संभव हो 4 या 5 मंजिल तक कभी भी आप लिफ्ट का प्रयोग न करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें, नंबर 1। नंबर 2, घर के आसपास जो कोई भी सब्जी, ग्रोसरी, ये सब जब कभी भी आप लाने के लिए जाते हैं तो आप पैदल जाएं, ताकि आप थैले में अपनी नॉर्मल सब्जियों को खरीद करके लाएं। नंबर 3, जहां तक संभव हो घर का काम को खुद से करने की कोशिश करें, और उसके साथ साथ सप्ताह में कम से कम 5 दिन आधे घंटे तक ब्रिस्क वॉक करना होगा, जिसे कि हम लोग मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो इसमें आपको लगता है कि पेशेंस की भी जरूरत है, क्योंकि कई लोक लुभावने, प्रलोभन वाले फॉर्मूले आते हैं कि ये करिए और आप इतनी जल्दी पतले हो जाएंगे, क्या वो हानिकारक हो सकते हैं? देखिए, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सही कहते हैं कि उपभोक्तावाद और बाजारवाद और अभी के समय में जो सोशल मीडिया का जो बढ़ता प्रेशर है, उसकी वजह से जो है लोगों को तरह तरह के भ्रामक विज्ञापन ये मिलते हैं। ये हमारे जीवन शैली से संबंधित है, और इसे नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी जीवन शैली को ही नियंत्रित करना पड़ेगा, उसे ठीक करना पड़ेगा। जो डाइट और एक्सरसाइज के बारे में हमने बताया, फटाफट में कुछ भी कि कुछ ये खा लो, कुछ को एक फॉर्मूला फीड बताया, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं लेनी है। मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को आगाह करना चाहता हूं कि इसमें से कई ऐसे जो हर्बल एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो आपके लीवर और किडनी को खराब करते हैं, और ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड पैरामीटर है कि हर्बल और डाइटरी सप्लीमेंट्स लेकर के उसके लीवर को खराब हो जाना, किडनी को खराब हो जाना बहुत ही कॉमन ये हुआ है। तो ऐसा कोई भी खाने का चीज जो मोटापा को कम करने के लिए जो है वो बिल्कुल भी ना लें। अगर ले जो कुछ भी, अगर जो इससे संबंधित इक्का दुक्का ही दवाइयां हैं, वो डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें, ये प्रॉपर परीक्षण के अनुसार लें। तो परीक्षण की आप बात कर रहे हैं, तो क्या नियमित रूप से रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए, ये चेक करने के लिए आपका जो मोटापा है और जो उससे संबंधित जो पैरामीटर्स है वो नियंत्रण में है, जो रेंज होनी चाहिए उसके अंदर है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें जो अगर मैं थोड़े थोड़े ढंग से इसको बताऊं, तो सबसे पहले आपका एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, यानी आपके शरीर का वजन, आपकी ऊंचाई, आपके कमर की जो चौड़ाई है, वो ये सारे पैरामीटर्स को आप रेगुलरली कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये हो गया कि जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जो कि ओबेसिटी से रिलेटेड है, जिसमें कि हम लोग लिपिड, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और लीवर में जो फैटी लीवर हम लोग कहते हैं, इन सबों को हम लोग ये किया जाता है। डॉक्टरी सलाह से ये सभी संबंधित ये जो जांच है वो आपके अन्य जो कोमॉर्बिड इलनेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फैटी लीवर को देखते हुए अलग अलग समय में 3 से 6 महीने में आपको करने की सलाह दी जा सकती है। आप इसे नियमित ये करवा सकते हैं, और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी नॉर्मली ये कर सकते हैं। इसे समय समय पर अपने डॉक्टर की सलाह से आप कर सकते हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट डिजीज है जिसे हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। आपने सुना होगा जो ज्यादा मोटे लोग होते हैं उन्हें खराटे की ज्यादा समस्या होती है, यानी रात के समय सोते समय उनके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है, और जिसकी वजह से उनको अचानक खराटे के साथ साथ उठते हैं, नींद उनकी टूट जाती है। इसकी भी जो प्रिवलेंस है हमारे आसपास के समाज में लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ा है, और मोटापा उसका एक इम्पोर्टेंट कारण है। और मोटापे की रोकथाम और उससे बचने के लिए जो योगासन है, प्राणायाम, मेडिटेशन, आयुर्वेदा, इनका क्या महत्व है? मोटापा 2 तरह से, ये एक डाइट से और एक्सरसाइज से। इसके साथ साथ आपने बताया जैसे योगासन ये बताया, आपने प्राणायाम बताया, तो ये सारी चीजें आपके ओवरऑल वेलबीइंग के लिए मदद करती है। योग के संबंध में मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि योग जो है ओवरऑल जीवन शैली है। ऐसा ना हो कि रात को आप हैवी डाइट को लेकर के, कोल्ड ड्रिंक्स पी करके, आप कार से चल करके, योगा मैट को लेकर के आप अपने क्लब में जाएं, 15 मिनट आपने योगा कर लिया और उसके बाद कहे कि मैं तो योगा कर रहा हूं तो मैं मोटा कैसे हो सकता हूं। ये एक संपूर्ण जीवन शैली है। सिर्फ 5 मिनट एसी कमरे में बैठ करके योगा मैट पर अगर आप 1-2 पोस्चर कर लेते हैं तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। व्यक्तिगत, सामुदायिक और सरकार के स्तर पर इस बहुआयामी जंग से वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां मोटापे से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों से बच पाएंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। डॉक्टर रंजन, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मुझे आपके श्रोताओं के साथ जुड़ने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मोटापे की रोकथाम के उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में।